तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट किया, उसका आधा पोर्शन यानी कि हमने वहाँ पर समझा कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी को जाना, डिफरेंट फेसेस के बारे में पढ़ा, यहाँ तक कि हमने स्टॉक एंड फ्लो को भी समझा, वो भी विद एग्जाम्पल। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो जाकर देख लें, जिससे कि आगे वाला कॉन्सेप्ट जो है यानी कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस के बारे में, और वो भी न्यूमेरिकल के साथ, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन बेस पर, वो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको लिखना है मैं वो भी बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन। तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है। तो गाइस, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। स्टॉक के लिए मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि लास्ट ईयर यानी कि 30 जून 2022 को 1 लाख हाउसेस जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है विच इज़ 30 जून 2022। अगर इसी को ही मैं बोलूं कि लास्ट ईयर जो है 1 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए, यानी लास्ट ईयर, तो ये क्या है, फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से ही आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, और यहाँ पर आपको क्लासिफाइड करना है कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहला, जहाँ भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वो स्टॉक होगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हो वो फ्लो होगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं, जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। ओके, पैसे डिपॉजिट कर रहे हो यानी बैंक में जाकर बैंक के पास बैलेंस इकट्ठा हो गया, यानी कि बैंक के पास जो बैलेंस इकट्ठा हुआ है वो है आपका स्टॉक। लेकिन वो पैसे जब आपने विड्रॉल कर लिए, ये है आपका फ्लो। ओके, ये ध्यान रखना। अब टैंक में पानी है, वाटर टैंक में पानी है, जब तक कि आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो स्टॉक कहलाएगा। लेकिन अगर वो टैंक का पानी आप यूज़ करने लग गए देन वो फ्लो कहलाएगा। ओके, तो ये दो बेसिक एग्जांपल हो गए। सो गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन। मैंने कहा कि लास्ट ईयर पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं हो रही है, तो दिस इज़ फ्लो, ये आपका फ्लो होगा। वहीं मैं कहूँ कि 31 दिसंबर 2022 को पॉपुलेशन 1 करोड़ से बढ़ चुकी थी, डैट इज़ स्टॉक। तो ध्यान रखना, ऐसे ही पॉपुलेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गई, वेल्थ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉसेस के बारे में, कितना डिपॉजिट किया है बैंक में उसके बारे में, ये सारा जो है आपको क्लासिफाइड करना होगा। बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है। इस तरीके ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखो, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है आपका मिस ना हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। गाइज, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, बिना कॉन्सेप्ट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली अच्छे स्कोर तो आप करके ही रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो भाई, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। आपको क्लासिफाइड करना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है, आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 2017 में, यहाँ पर देखो डेट मेंशन है 31 मार्च। ओके, बैंक डिपॉजिट है, अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो आपको बता देना है। यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम किस में देखते हैं? स्टॉक में देखते हैं। तो ये हो गया आपका स्टॉक। अब आप सॉल्यूशन पे देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखा है? ये है स्टॉक एज दे आर रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरीके से ही आपको आंसर लिखना है एग्जाम में भी। ओके, तो पहला हमारा स्टॉक हो गया। तो दूसरा देखो, दूसरा है हमारा लॉसेस। अब लॉसेस में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा, तो यानी कि ये फ्लो होगा। किस तरीके से आंसर लिखना है? फ्लो एज लॉसेज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2017। अब यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है,
यानी कि थर्ड वाला जो होगा क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, तो आंसर देख लो कैसे लिखना है, फ्लो एज प्रोडक्शन इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ में दिया हुआ है प्रॉफिट, तो सेम उसी तरीके से जैसे कि लॉस की ट्रीटमेंट की थी, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है। रीज़न ज़रूर लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ में देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर डेट मेंशन है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा। फिफ्थ में आपका स्टॉक होगा। ओके, सिक्स्थ में देखिए, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो ये भी क्या होगा, स्टॉक होगा। सेविंग्स की बात करते हैं। अब सेविंग्स में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फ्लो होगा, यानी कि फ्लो एज सेविंग्स आर रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये फ्लो होगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कैपिटल के बारे में। कैपिटल जो है ये हमारा स्टॉक होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है कैपिटल दी जाती है। ओके, तो स्टॉक कंसिडर करेंगे हम कैपिटल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। दिसंबर में पूछा गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा। आंसर चेक कर लो कि किस तरीके से लिखना है, इसी तरीके से आप लिखोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक बैलेंस, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट। ये हमारा स्टॉक होगा, यानी बैंक के पास पैसा जाने के बाद, यानी बैलेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो बैलेंस जब बैंक में होता है तो ये स्टॉक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल इन गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2018। यहाँ पर रॉ मटेरियल है गोडाउन में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो ये क्या होगा, स्टॉक होगा। प्रोडक्शन की बात की जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, तो ये फ्लो होगा। नेक्स्ट तो गाइस इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, यहाँ पर जो 14 नंबर पॉइंट है उसका आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है, इसलिए ये जानबूझकर छोड़ा गया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी क्या होगा, फ्लो होगा। सो गाइस आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। आंसर चेक कर लो कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ओके, किस तरीके से आपको ये क्लासिफाइड करना है। सो गाइस आज की वीडियो का ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, जो कि है सर्कुलर फ्लो के टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। 2 टाइप्स होते हैं सर्कुलर फ्लो के, फर्स्ट इज़ रियल फ्लो एंड सेकंड इज़ मनी फ्लो। अगर देखा जाए तो ये मैं लास्ट वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ, बट एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया मैंने, यानी कि इस तरीके से नहीं बताया कि ये रियल फ्लो है और ये मनी फ्लो है। तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ मैं, और बहुत ईजिली आप रिलेट कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी पाओगे। अगर जिसने लास्ट वीडियो देखी है तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगा। तो रियल फ्लो की बात की जाए तो मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो रियल फ्लो में क्या होता है, जो भी हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, यानी कि फर्म को उसने क्या क्या प्रोवाइड करवाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। फर्म को क्या प्रोवाइड करवाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हाउस होल्ड ने क्या दिया, फर्म को लैंड दी, लेबर दिए, कैपिटल दिए, ठीक है, एक मार्केट दिया, सब कुछ यहाँ से ही होकर आ रहा है, यानी कि हाउस होल्ड से ही आ रहा है। किसके पास आ रहा है, फर्म के पास। एंड ये फर्म जो है प्रोडक्शन क्या करती है, ये या तो गुड्स बनाएंगी या तो सर्विसेज बनाएंगी। अब किसके लिए बनाएंगी, खुद अपने पास रखने के लिए, या खुद की सर्विसेज खुद को ही देनी है, नहीं, ये कहाँ जाएंगी, ये हाउस होल्ड के पास जाएंगी। तो बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो है, जो भी हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करा रहा है वो रियल फ्लो होगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा है ये। दोबारा से सुन लो कि जो भी हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करवा रहा है वो रियल फ्लो होगा। वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, या कोई मार्केट हो, इंटरप्राइजेज हो, यहाँ से इंटरप्रेन्योर्स उठकर यहाँ जा रहे हैं,
ठीक है, कौन बनेगा कल? कोई इसी में से तो कोई हाउस होल्ड में से तो कोई बिजनेसमैन बनेगा। तो वही है, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? फॉर्म के पास जा रही हैं। तो ये कौन सा फ्लो कहलाएगा? ये रियल फ्लो कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं मनी फ्लो के बारे में। अब मनी फ्लो का समझो। अब जो फॉर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं तो उनको कहाँ लेकर जाएंगी? उनको हाउस होल्ड के पास लेकर जाएंगे। हाउस होल्ड क्या करेगा? पैसा खर्च करेगा, यानी कि कंजम्पशन करेगा, एक्सपेंडिचर करेरेगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को पाने के लिए। तो यहाँ से पैसा कहाँ गया? फर्म के पास। अब फर्म उन पैसों का क्या करेगी? इकट्ठा करके रखेगी तो नहीं, फिर से वो गुड्स एंड सर्विसेज में लगाएंगी। फिर से वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको देगी? हाउस होल्ड को देगी। दिस इज नॉन एज मनी फ्लो, यानी कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, किसके पास? फर्म के पास। ठीक है, और इसी मनी का यूज़ करके फर्म क्या बना रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से वो प्रोवाइड किसको कर रही है? हाउस होल्ड को। ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो अच्छे से तो अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो लास्ट वीडियो देखें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे समझ में आए। तो गाइज़ तभी आप जो है रिलेट कर पाओगे, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपने ऐसा कुछ सुना था या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है ना, तो मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है अच्छे से कर पाओगे। ये फैक्ट है, ये एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा जो है फैक्ट है कि हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिना ही समझे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने लग जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही इसीलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। तब सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड मैं यहाँ पर ख़त्म करवा चुका हूँ। पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, ये था पार्ट 2। और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। एंड लास्टली यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।